हाँ जी, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मस्त होंगे और अपनी तैयारी में ही व्यस्त होंगे। चलिए, हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके राजस्थान कला और संस्कृति को लेकर, जिसके अंदर बहुत ही शानदार सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। हमारी चर्चा है हमारे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों से संबंधित, जिसके अंदर अभी तक हमने दो संभागों की प्रमुख देवियों के बारे में चर्चा की है। एक तो हमने पढ़ा है आपके सामने जो आपके जयपुर संभाग, और एक हमने पढ़ा है कोटा संभाग। आज हम जिस संभाग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपके जोधपुर संभाग। तो जहां तक आप लिखा है उसके जस्ट आगे हेडिंग डालिए, जोधपुर संभाग की लोक देवियां, या जोधपुर संभाग में लोक देवियां। जोधपुर संभाग में लोक देवियां। देखिए, जोधपुर संभाग में लोक देवियों की चर्चा करें उससे पहले यह है कि आज वर्तमान के अंदर जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं। तो देखिए, जोधपुर संभाग की यदि हम चर्चा करें तो आज वर्तमान के अंदर इनमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं जो कि जोधपुर संभाग में आते हैं? तो सबसे पहले तो उनके नाम लिख लेते हैं हम। देखिए, नंबर 1 जोधपुर। दूसरा है जोधपुर ग्रामीण। तीसरा है फलोदी। नंबर 4 है आपके सामने बाड़मेर। नंबर 5 बालोतरा। और नंबर 6 जैसलमेर। यानी कि ये जो 6 जिले हैं ये किस में आते हैं? जोधपुर संभाग में। तो पहले तो ये नाम लिखिए, फिर इन एक एक जिले के अंदर कौन कौन सी लोक देवियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखिएगा। लोकेश मीणा सर, विजयदान देथा वाली क्लास अपलोड करा दीजिए। कौन सी क्लास है जो अभी तक नहीं हुई? ठीक है लोकेश मीणा, आज हो जाएगी। चलिए,
सबसे पहले हम जिस देवी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। देखिए, नागणेची माता की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश की कुल देवी कौन सी? नागणेची माता। ठीक है। दूसरी बात है इनके मूल मंदिर। इनका जो मूल मंदिर है वो है आपके नगाना गांव में। नागाना गांव भी आ जाता है, नगाना गांव। और ये जो नगाना गांव है ये है आपके बालोतरा में, याद रखिएगा। कहां पर है? बालोतरा में। ठीक है। ये जो मूल मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था वो है आपके राव दोहड़। क्योंकि राव दोहड़ द्वारा इस मूल मंदिर में जो मूर्ति है ये कर्नाटक से लाई गई है। कर्नाटक से राव दोहड़ लेकर आए, याद रखिएगा। दूसरी बात इनकी कि इनके जब अन्य मंदिर की हम चर्चा करते हैं तो नागणेची माता जो है, इनके अन्य मंदिर में एक मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ में। मेहरानगढ़ किले में। और मेहरानगढ़ किला आप सब जानते हैं कहां पर है? जोधपुर में। एक इनका मंदिर बना हुआ है जूनागढ़, बीकानेर। और जूनागढ़ बीकानेर में जो मंदिर है, याद रखिएगा, यहां पर 18 भुजी चांदी की प्रतिमा है। 18 भुजाओं की चांदी वाली प्रतिमा है यहां पर। कहां पर? बीकानेर में। जबकि ये जो मूल मंदिर बना हुआ है ना, यहां यहां पर लकड़ी से निर्मित मूर्ति है, याद रखिएगा। लकड़ी से निर्मित मूर्ति। ठीक है, उतारिए। बस इनके बारे में यही क्वेश्चन है। आगे हम जब शासक पढ़ते हैं तो यहां पर पढ़ेंगे कि राव जोधा ने मेहरानगढ़ किले में नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर जूनागढ़ में। ठीक है, फिर वो आगे पढ़ते हैं। उतारी।
ये आपने लिख लिया था नागनेची माता। नागनेची माता के बाद में अगली माता है आपके चामुंडा माता। चामुंडा माता जो है याद रखिएगा प्रतिहारों की क्या है, कुलदेवी। ये प्रतिहारों की कुलदेवी है, लेकिन साथ में याद रखना है मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्योंकि राठौड़ों की कुलदेवी तो कौन है, आप कहेंगे सर राठौड़ों की जो देवी है वो है नागनेची माता, लेकिन मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो जिनकी आराधना करते हैं वो है आपके कौन, चामुंडा माता। याद रखिएगा। सर भुजाएं क्या होती, भुजाओं का मतलब है हाथ। जैसे आप किसी माता जी की मूर्ति देखते हैं तो आप देखते होंगे चार हाथ इधर है, चार हाथ इधर है, तो भुजाओं का मतलब वो हाथ ही है। ठीक है। तो प्रतिहारों की कुलदेवी और मारवाड़ के राठौड़ों की क्या है, याद रखिएगा आराध्य देवी कौन, चामुंडा माता। चामुंडा माता के मूल मंदिर की यदि मैं चर्चा करूं तो वो मूल मंदिर तो बना हुआ है मंडोर में। अच्छा, मंडोर कहां है, याद रखिएगा जोधपुर में। याद रखिएगा जोधपुर में। मूल मंदिर। इसके अलावा यदि हम अन्य मंदिरों की चर्चा करें तो अन्य मंदिर है, याद रखिएगा एक बना हुआ है मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ किले में। और मेहरानगढ़ किला आपको पता ही है कहां पर है, जोधपुर में। याद रखिएगा इसी मेहरानगढ़ किले के अंदर, इसी मंदिर में 2008 के अंदर भगदड़ मची थी। भगदड़ मची जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए। अब सिंपल सी बात है, किसी मंदिर में यदि इतनी व्यक्ति मारे जाएं तो फिर इसकी जांच भी होगी। और इसकी जांच के लिए एक कमेटी आई थी, जसराज चोपड़ा कमेटी। जांच आज तक नहीं हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वो जो माता है वो नर बलि मांगती है। ऐसा कहते हैं कि मेहरानगढ़ किले का जब निर्माण करवाया गया था तब एक व्यक्ति को वहां जिंदा नींव में दिया गया था, राजा राम मेघवाल, आप नाम सुनते होंगे कभी। तो ऐसा कुछ कहानियां जुड़ी हुई है, जो भी है वो हम किलों के समय पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर प्रतिहारों की कुलदेवी, मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी, मूल मंदिर और अन्य मंदिर में एक तो हो गया कहां पर, मेहरानगढ़ किले में। एक अन्य मंदिर है आपके चावंड में। और चावंड कहां है, वर्तमान सलुम्बर में। याद रखिएगा यहां पर जो मंदिर है वो महाराणा प्रताप ने बनाया था, क्योंकि महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है ये, महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित। याद रखिएगा। ठीक है। और एक आपके बना हुआ है अजमेर में। बस। ठीक है। बस ये बात है आपके चामुंडा माता की, उतार लीजिए। उतारिए। लिख लिया। भगदड़, भगदड़ देखो भीड़ होती है, और भीड़ आपको पता ही है बहुत कुछ हौसला दे देती है। तो ऐसे ही कहते हैं कि सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो माता जी के तेल इतना चढ़ा कि सीढ़ियों में तेल आ गया था। तो आपको पता है मेलों वगैरह में भगदड़ कोई ऐसी झूठी अफवाह फैला देता है, तो लोग इधर उधर भागने लगे। और जब सीढ़ियों पर ऐसी भगदड़ मची
तो सीढ़ियों पर तेल था, लोग फिसलते गए और एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। देखते ही देखते सैकड़ों लोग मारे गए। लिख लिया? चलिए, ये तो बात हुई सारी जोधपुर की। अब आते हैं जोधपुर ग्रामीण। और सबसे पहले सचियाई माता। सचियाई जो माता है, ये है आपके ओसवालों की कुलदेवी। ओसवालों की कुलदेवी, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात, सच्चाई माता का जो मंदिर है वो बना है आपके ओशिया में। ओसिया कहां पर है, याद रखिएगा, जोधपुर ग्रामीण में। यहां पर थोड़ा सा याद रखिएगा कि ओशिया का प्राचीन नाम है उपकेश पटन या उपकेश पाटन। वैसे इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर। ओशिया के संदर्भ में ये जो दो बातें लिखी है हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन आता है आपके सामने। ठीक है। और इस मंदिर की खास बात है, क्या बात है, कि इस मंदिर में जो मूर्ति है ना, वो महिषासुर मर्दनी की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। काले पत्थर से निर्मित महिषासुर मर्दनी की प्रतिमा है, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सच्चाई माता। ठीक है। ये उतारी। उतारो।
चलिए लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए। अच्छा, हेडिंग क्या, एक छोटा सा नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके लिए लिख लीजिएगा कि ओशिया के जो मंदिर है, ओशिया के मंदिर प्रत्याहार कालीन मंदिर है। ओशिया के जो मंदिर है वो क्या है, प्रत्याहार कालीन, यानी कि प्रतिहारों के समय बने हुए हैं। कौन कौन से मंदिर हैं, तो जैसे आपके सामने नाम आ जाए हरिहर मंदिर, जैसे आपके सामने नाम आ जाए सूर्य मंदिर, ठीक है, ओशिया का सूर्य मंदिर, ये भी एक नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए। अब है आपके सामने आई माता, सच्चाई माता कंप्लीट। अब है आपके सामने आई माता। देखिए, आई माता की हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो सिरवी समाज की कुलदेवी, सिरवी समाज की कुलदेवी, इनका जो मूल नाम है वो है जीजीबाई। जीजीबाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। इनका जो मंदिर है वो है आपके, नहीं नहीं, पहले एक बात लिखिए, ये रामदेव जी की शिष्या है, रामदेव जी की शिष्या, याद रखिएगा। इनका जो मंदिर है वो है आपके बिलाड़ा। बिलाड़ा कहां पर है, जोधपुर ग्रामीण। और ये जो मंदिर है, याद रखिएगा, मूर्ति नहीं है मंदिर में, मंदिर मकबरे के समान है, मकबरे नुमा। इनका जो मंदिर है वो बडेर कहलाता है। और इनके मंदिर में ज्योत से, यानी कि ज्योति से केसर टपकती है। ज्योति से केसर टपकती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। हाँ पूछिए, एक क्वेश्चन है, पूछिए 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 पूछिए।
लिखिएगा। रोहित, यह टीम कर देगी, अभी ये सूचना मिली है, कर देगी। लिखिए। चलिए आगे चलें फिर। अगली आप एक देवी हेडिंग डालिए, लटियाल माता। देखिए जोधपुर हो गया है, जोधपुर ग्रामीण हो गया है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ गए हैं फलोदी की ओर। फलोदी में जो देवी है वो है आपके लटियाल माता। लटियाल माता की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है ये। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी। इस देवी का एक अन्य नाम भी है, वो है खेजड़ बेरी राय भवानी। और मंदिर जो है वो बना है आपके कहां पर, याद रखिएगा फलोदी। बस और कोई बात नहीं इनके बारे में, लटियाल माता। तो जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी। अब हम बढ़ेंगे बालोतरा, फिर बाड़मेर की ओर, और आखिरी में जैसलमेर। ये लिखिए।
मकबरा क्या होता है? वैसे मकबरा जो शब्द है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ऐसे किसी मृत्यु, जिसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, इसके ऊपर इस प्रकार से मकबरा बना देते हैं। ठीक है, फिर इसके ऊपर जाकर ऐसे चादर चढ़ाते हैं ना, वही होता है मकबरा। आगे बढ़ूं? चलिए, अगला है आपके सामने, लिखिएगा विरात्रा माता। या ऐसे भी नाम आ जाए, विरात्रा माता। ये जो विरात्रा माता है, ये भोपों की कुलदेवी। याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनका जो मंदिर है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विरात्रा माता, इनके मंदिर की आप बात करेंगे तो इनका मंदिर है चौहटन में। चौहटन स्थान है वैसे बाड़मेर के अंदर, और ये गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन। गोंद उत्पादन के लिए गूंद दिया करें, गूंद, गोंद। और इनका जो मेला है वो वर्ष में 3 बार भरता है, इसीलिए यूनिक बात है। 3 बार वर्ष में। चैत्र माह में भरता है, भादवे के अंदर भरता है, भाद्रपद माह में, और माघ माह में भरता है। 3 बार भरता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो है बाड़मेर में। एक देवी है आपके यहां बालोतरा में, वह है सांभ्रा माता। सांभ्रा माता की आप बात करेंगे तो इसे लवणता की देवी कहा जाता है। लवणता की देवी, क्योंकि इनका जो मंदिर है ना, वो आपके पंचभद्रा झील के पास में ही बना है, पंचभद्रा। और पंचभद्रा अब आप सब जानते हैं किस जिले का भाग हो गया है, बालोतरा, उतारी, सांभ्रा माता।
लिख लिया ये? आगे बढ़ूं मैं? चलिए नेक्स्ट। अगली माता है आपके सामने, वो है तन्नोट माता। तन्नोट माता। देखिए, तन्नोट माता की हम बात करते हैं तो तन्नोट स्थान कहां पर है? आप सब जानते हैं, जैसलमेर में। तन्नोट माता के मंदिर की खास बात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो तन्नोट माता थार की वैष्णो देवी कहलाती है। थार की वैष्णो देवी। वैष्णो देवी का तो वैसे प्रमुख रूप से मंदिर आप जानते ही हैं, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। तो इसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। याद रखिएगा, सैनिकों की देवी कहलाती है ये। या फिर इन्हें कह सकते हैं आप बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ के जवानों की देवी। यहां पर जाते हैं और कहते हैं कि रुमाल या कपड़ा होता है तो बांध के मन्नत मांगते हैं, इसीलिए इसे रुमाल वाली देवी भी कहा जाता है। रुमाल वाली देवी। तन्नोट माता का जो मंदिर है वो आपके बना है, याद रखिएगा, तन्नोट में। तन्नोट है आपके जैसलमेर में। जैसलमेर। इस मंदिर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, इनके मंदिर में पुजारी जो होता है ना, वो बीएसएफ का जवान होता है। बीएसएफ का जवान। दूसरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इस मंदिर में 1965 के अंदर जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, भारत वर्सेज पाक युद्ध, इस युद्ध के तहत गोला और बारूद गिरे थे। गोला बारूद गिरे। और कहते हैं कि आज भी ये गोला बारूद जो गिरे थे वो वहां फटे नहीं थे, आज भी जीवित है वो म्यूजियम के अंदर। ठीक है, उतारिए तन्नोट माता के बारे में। उतारिए।
लिख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट आशापुरा माता। देखिए ये जो आशापुरा माता है ना, एक तो याद रखिएगा बिस्सा जाति की कुल देवी है, पहली बात तो। बिस्सा जाति की कुल देवी। दूसरी बात याद रखिएगा जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है ये। इनका जो मूल मंदिर है वो बना है पोकरण में। पोकरण कहां पर है आपके, याद रखिएगा जैसलमेर में। और याद रखिएगा इस मंदिर में जो मूर्ति है ना आशापुरा माता की, वो आपके लूण भान बिस्सा कच्छ गुजरात से लेकर आए थे, कच्छ से लाए। ये तो हमारे राजस्थान में मंदिर है। लेकिन वैसे हम देखते हैं तो आशापुरा माता का भारत में यदि मूल मंदिर है तो वो है भड़ोंच। कहां पर है, भड़ोंच में। और भड़ोंच कहां पर है, याद रखिएगा गुजरात में। लेकिन इस मंदिर का निर्माण करने वाला भी हमारे राजस्थान का ही राजा है। इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज द्वितीय ने, जो कि चौहान शासक हैं अजमेर के। क्या हुआ, 1965, 1465 नहीं 1965 है ये। ठीक है। इसके अलावा यदि हम अन्य मंदिर की बात करते हैं तो अन्य मंदिर एक है, याद रखिएगा जालोर में, एक है पाली में। लिखिए आशापुरा माता। लिख लिया। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, आशापुरा माता की। ठीक है। आइए आपके 1965 ही है। ठीक है, 1965। अब 1465 में पाकिस्तान भी नहीं था ना,
चलिए, हाँ, चलिए तो फिर हाँ, ये भड़ोच गुजरात में, ठीक है। इसका निर्माण विगराज सेकंड द्वारा, ये चौहान शासक हैं, लिख लीजिएगा चौहान शासक, चौहान शासक है, ठीक है। चलिए, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे हमारे अगले सेशन में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।